Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to continue our English 3.2 lesson, The Night I Met Einstein. The Night I Met Einstein. ये लेसन हमने पार्ट वन में देखा है कि जो जेरोम वाइडमैन है, ओके, जेरोम वाइडमैन, उनको एक होस्टेस ने खाना खाने के लिए बुलाया था और खाना खाने के बाद उनके घर में एक कंसर्ट था। ओके, एक महफिल थी, म्यूजिक कंसर्ट। लेकिन उनके सामने वो पियानिस्ट, मतलब पियानिस्ट का कुछ परफॉर्मेंस था। लेकिन जो अपने जो राइटर है जेरोम वाइडमैन, वो खुद को टोन डिफ कहते हैं। टोन डिफ मतलब उनको म्यूजिक समझ नहीं आता है। ओके, वो कहते हैं कि मुझे म्यूजिक उसका सुर ताल कुछ समझ नहीं आता है। तो वो थोड़ा सा टोन डिफ, थोड़े से वो नर्वस होते हैं कि वो नहीं चाहते कि वो म्यूजिक सुनने के लिए, कंसर्ट के लिए रुके। लेकिन फिर वही एक आदमी आदमी मतलब जो होस्टेस में, उसके घर में जो अपने एक ओल्ड मैन था, उन्होंने उनको पूछा कि आपको बाक पसंद है क्या, मतलब बाक का म्यूज़िक पसंद है क्या? तो राइटर कहता है कि मैंने आज तक किसी का गाना सुना नहीं और मुझे बाक ये कौन है ये भी मालूम नहीं है। मतलब बाक का नाम उतना ही मालूम है जितना कि न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तो वो कहते हैं कि अगर म्यूजिक, अगर आपको बाक का सुनना है, अगर बाक का म्यूजिक सुनना है तो मुझे म्यूजिक क्या है वो पहले समझना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, जो ओल्ड मैन है, द ओल्ड मैन गॉट अप। तो ये सुनते ही ओल्ड मैन उठ के खड़ा हुआ। यू विल कम अप विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो? ही आस्क्ड। ओल्ड मैन मतलब आइंस्टाइन है, उन्होंने कहा। आई जस्ट रिमेन्ड सीटेड, लेकिन मैं, मतलब राइटर, वैसे ही बैठे रहे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, ही सेड अगेन। और फिर उन्होंने कहा कि, फिर एक बार कहा, मैं आपको विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। सो आई वेंट अप विथ हिम। तो अपने जो राइटर है, नरेटर, वो ओल्ड मैन के साथ गए। ही टुक मी टू अ रूम। और ओल्ड मैन आइंस्टाइन अपने राइटर को एक रूम में लेके गए, विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट, जिस रूम में ग्रामोफोन था। ग्रामोफोन देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हमें, ग्रामोफोन, इस पे पहले पहले ज़माने में म्यूजिक बजाया करते थे। ओके, म्यूजिक वहाँ पे डिस्क लगा रहती थी, ऐसे यहाँ पे आपको, आपके ग्रैंडफादर को शायद मालूम होगा। तो मशीन फॉर प्लेइंग रिकॉर्डेड म्यूजिक। और वहाँ जाने के, रूम में जाने के बाद ओल्ड मैन ने, मतलब आइंस्टाइन ने राइटर को पूछा, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, किस तरह का म्यूजिक, संगीत आपको पसंद है? वेल, आई आंसर्ड, राइटर ने कहा, आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स, मुझे वो गाने पसंद है जिसमें शब्द होते हैं। ओके, एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक, और उस तरह का म्यूजिक मुझे पसंद है, वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून, जिस ट्यून को, जिस ताल को, सुर को मैं फॉलो कर सकता हूँ, मतलब गुनगुना सकता हूँ। अगर जिस ट्यून को मैं गुनगुना नहीं सकता, वो म्यूजिक मुझे पसंद नहीं है। ही स्माइल्ड, ये सुनते ही ओल्ड मैन मतलब आइंस्टाइन हंसने लगे। उसने एंड नॉडेड, और उन्होंने सिर हिलाया। ऑब्वियसली प्लीज्ड, ऑब्वियसली क्लियरली प्लीज्ड, वो खुश हुए। यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स, आप मुझे एक एग्जाम्पल, उदाहरण दे सकते हैं क्या, मे बी, कि किस तरह का गाना आपको पसंद है? आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस्बी। तो राइटर ने ओल्ड मैन को, मतलब आइंस्टाइन को बताया कि उनको बिंग क्रॉस्बी का कोई भी गाना पसंद है। बिंग क्रॉस्बी कौन है? अमेरिकन सिंगर एंड एक्टर है, मतलब। ओके, एट वंस, और ये सुनते ही, एट वंस ताबड़तोड़, आई कुड हियर बिंग क्रॉस्बीज वॉइस फीलिंग द रूम, उन्होंने उस रूम में बिंग क्रॉस्बी का गाना बजते हुए सुना। ओके, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, ही सेड।
और फिर एक बार ओल्ड मैन ने राइटर को पूछा कि अब मुझे आप बता सकते हो कि आपने अभी अभी क्या सुना। द सिंपलेस्ट आंसर, और उसका सीधा साधा जवाब था, सीम्ड टू बी अ सिंग टू बी टू सिंग द लाइन्स, कि वो जो लाइन्स थे गाने की वो फिर से गाना है। सो आई सैंग इट बैक टू हिम। तो वो गाना राइटर ने ओल्ड मैन को मतलब आइंस्टाइन को गा के सुनाया। ही स्माइल्ड, ओल्ड मैन, आइंस्टाइन हंसने लगे। यू आर नॉट टोन डीफ, ही सेड। तुम जो कहते हो टोन डीफ हो, कि मुझे म्यूजिक की कोई जानकारी नहीं है ना, तो ये गलत है, तो ऐसा नहीं है। आई टोल्ड हिम दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। तो राइटर ने ओल्ड मैन को मतलब आइंस्टाइन को बताया कि जो गाना मैंने गाया वो मेरे जो फेवरेट गाने हैं उनमें से एक है। समथिंग आई हैड हर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कि जो गाना मैंने सैकड़ों बार सुना है। सो इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी साबित करता है कि मैं टोन डिफ नहीं हूँ। मतलब जो गाना मैंने सैकड़ों बार सुना है उसको गुनगुनाने के लिए इतना कुछ तकलीफ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गाना आता है, समझता है। नॉनसेंस, इडियट, मूर्ख, सेड आइंस्टाइन। देखो ये ओल्ड मैन आइंस्टाइन है, उन्होंने कहा इट प्रूव्स एवरीथिंग, ये सब कुछ साबित करता है। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? क्या आपको स्कूल में फर्स्ट अरिथमेटिक का लेसन कौन सा है, रिमेंबर, आपको याद है? सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर्स, कि समझो आप जब स्कूल में गए होंगे, जब आपका कांटेक्ट पहली बार नंबर से आया होगा। यूर टीचर हैड ऑर्डर्ड यू, आपके टीचर ने आपको ऑर्डर किया होगा टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम इन, कि कुछ तो प्रॉब्लम दिया होगा सॉल्व करने के लिए। से समझो लॉन्ग डिवीजन का प्रॉब्लम हो या और फ्रैक्शन का प्रॉब्लम हो। तो आपका कांटेक्ट तो उस टाइम आया होगा डिवीजन का, डिवीजन सॉल्व करते हुए, फ्रैक्शन, है ना। कुड यू हैव डन इट, तो वो आप सॉल्व किया क्या, आपने कर सके हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन ओल्ड मैन ने राइटर को पूछा है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये पैसेज आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। A1 होता है सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज, ये 2 मार्क के लिए पूछे जाता है। 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो यहाँ पे एक, द नरेटर लाइक सॉन्ग्स, नरेटर को गाने पसंद है, कैसे, दैट हैव वर्ड्स। ओके, आफ्टर सिंगिंग द नरेटर्स फेवरेट सॉन्ग, द ओल्ड मैन सेड, क्या कहा ओल्ड मैन ने, यू आर नॉट टोन डिफ। सेकंड, राइट ट्रू और फॉल्स, द नरेटर लाइक्स द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर ही कैन फॉलो द ट्यून, ये ट्रू है। द नरेटर द म्यूजिक ऑफ बिंग कोस्बी, मतलब नरेटर को बिंग कोस्बी का म्यूजिक पसंद है। लाइक्स, यहाँ पे लाइक वर्ड मिस हुआ है, लाइक्स। ओके, ये भी ट्रू है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन द राइटर इज टोन डिफ, फॉल्स, ये फॉल्स है, टोन डिफ नहीं है राइटर। द नरेटर सैंग हिज फेवरेट सॉन्ग, ये ट्रू है। A2, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज 2 मार्क के लिए। फर्स्ट, हु सेड टू होम। ओके, स्टेटमेंट देखो, आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स, ये किसने कहा है, द नरेटर ने कहा है। किसको, टू होम, द ओल्ड मैन को। इफेक्ट ऑन द लिसनर, लिसनर पे इफेक्ट क्या हुआ, द लिसनर स्माइल्ड एंड प्लीज्ड। बी, यू आर नॉट टोन डिफ, ये किसने कहा, द ओल्ड मैन ने कहा। किसको कहा, द नरेटर को कहा। और इसका इफेक्ट क्या हुआ लिसनर पे, द लिसनर ट्राइड टू कन्विंस हिमसेल्फ। सेकंड, एज फार एज लिसनिंग इज कंसर्न,
व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द राइटर एंड आइंस्टाइन? मतलब लिसनिंग का कंसर्न में, है ना, लिसनिंग का सोचते हुए द राइटर और आइंस्टाइन में कौन सा फर्क है? ओके, आइंस्टाइन यूज टू लिसन क्लासिकल म्यूजिक while the writer liked the songs that had words. मतलब आइंस्टाइन को क्लासिकल म्यूजिक पसंद था जिसमें वर्ड की जरूरत नहीं होती है, और जो राइटर है उसको वर्ड वाले गाने अच्छे लगते थे. एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर ही कुड फॉलो द ट्यून, और वही ट्यून वो पसंद करते थे जो गुनगुना सकते थे. आइंस्टाइन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उनको बहुत ही म्यूजिक पसंद था. बट द राइटर वॉज टोन डिफ, और उसको राइटर को टोन डिप मतलब सुर ताल की समझ नहीं थी. एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड म्यूजिक. एक्टिविटी 3, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी. से 2 मार्क के लिए. 1, लिस्ट ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज रिलेटेड टू म्यूजिक. कौन से म्यूजिक के रिलेटेड वर्ड्स है? ग्रामोफोन, सॉन्ग्स, ट्यून, बिंग क्रॉसबी, टोन डिफ. सेकंड, रीराइट द सेंटेंसेस इंसर्टिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेजेस इन देयर प्रॉपर फॉर्म. देखो, टू गेट इनटू वन ऑफ वर्कआउट, ये जो 3 फ्रेजेस दिए हमें, यहाँ 2 सेंटेंस दिए उसमें इंसर्ट करना है. यू शुड, यहाँ पे गेट इनटू आएगा. यू शुड गेट इनटू मैथमेटिक्स सो दैट यू कैन वर्कआउट प्रॉब्लम्स, कि आप वर्कआउट मतलब सॉल्व कर सकते हो. सेकंड में डॉट डॉट था. वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज सिलेक्टेड टू विजिट इसरो, ISRO. थर्ड, गिव एनी 2 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? कंपाउंड वर्ड्स 2 वर्ड मिलके बनता है वो. एनी और थिंग, एनीथिंग. सम और थिंग, समथिंग. टोन डिफ. एवरीथिंग, एवरीथिंग. गिव कोलोकेशन फ्रॉम द पैसेज. कोलोकेशन मतलब क्या होता है? 2 वर्ड्स एक साथ आते हैं. मतलब देखो, ओल्ड मैन, सिंपलेस्ट आंसर, फेवरेट सॉन्ग्स, वेरी फर्स्ट. ओके, 2 वर्ड का एक ग्रुप होता है, एक साथ आ सकते हैं, उसको हम कोलोकेशन कहते हैं. फिफ्थ, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. अ डिवाइस यूज्ड टू प्ले रिकॉर्डेड म्यूजिक, उसको हम ग्रामोफोन कहते हैं. वन हु इज पुअर एट डिसिफरिंग म्यूजिकल नोट्स, जो म्यूजिकल नोट्स समझ नहीं पाता है उसको हम टोन डिफ कहते हैं. मूड हेड अप एंड डाउन टू इंडिकेट एग्रीमेंट. नॉडेड मतलब सिर हिलाना, यस कहना. अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट अ होल नंबर, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. द मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर इज इन अनदर, इसको डिवीजन कहते हैं. 6, गिव सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. क्लियरली, श्योरली. क्लियरली, श्योरली, सर्टनली मतलब ऑब्वियसली. हैप्पी, ग्लैड, डिलाइटेड मतलब प्लीज्ड. हियरिंग इम्पेयर्ड, टोन डिफ. 7, गिव अपोजिट वर्ड्स मतलब एंटोनिम्स फ्रॉम द पैसेज. परहैप्स, अपोजिट ऑब्वियसली. अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड, अपोजिट प्लीज्ड. लिस्ट लाइक्ड, फेवरेट. A4, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर. 2 मार्क के लिए. यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल, परहैप्स. स्टेट व्हाट द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी इंडिकेट. देखो, ये कैन है. कैन क्या इंडिकेट करता है? पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट. ओके. कुड यू हैव डन इट, सेड आइंस्टाइन. रीराइट यूजिंग द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. इस सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट बनाना है. देखो, कुड यू हैव डन इट, तुम सॉल्व कर सकते थे क्या? तो इस सेड आइंस्टाइन, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये येस नो टाइप क्वेश्चन है. आइंस्टाइन आस्क्ड मतलब आइंस्टाइन ने क्वेश्चन पूछा है. आइंस्टाइन आस्क्ड, वर्बल क्वेश्चन. अगर येस नो टाइप क्वेश्चन हो तो हमें इफ से जोड़ना है. इफ. ओके, इस काम करेंगे एसरेटिव. एसरेटिव मतलब यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है. यू मतलब ही, आगे वाले को पूछा है. ही कुड हैव डन इट, फुल स्टॉप. इट प्रूव्स एवरीथिंग. रीराइट बिगिनिंग विथ एवरीथिंग मतलब यहाँ पे हमें चेंज डिवाइस बनाना है.
इट हमारा सब्जेक्ट है, प्रूव्स ये वर्ब है, एवरीथिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की शुरुआत की है। ओके, एवरीथिंग आया। इट प्रूव्स सिंपल प्रेजेंट है। ओके, सिंपल प्रेजेंट है मतलब हमें एवरीथिंग के बाद एम इज आर में से एक लेना है, एवरीथिंग के बाद इज आता है, एवरीथिंग इज। प्रूव का थर्ड फॉर्म प्रूव्ड बाय इट। सिंग दैट बैक, ऐड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग करने के लिए सेंटेंस हमें वैसा ही लिखना है, कॉमा देना है। फिर से गाओ, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू होता है, क्वेश्चन मार्क। द सिंपलेस्ट आंसर सीम्ड टू बी टू सिंग द लाइन्स। आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब हमें ढूंढना है, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब होता है। देखो यहाँ पे टू बी और टू सिंग, ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब और इन्फिनेटिव है। 6. रिराइट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन। फिर एक बार, यू आर नॉट टोन डिप, ही सेड टू मी। तो शुरुआत कहाँ से करनी है हमें? ही, यहाँ पे देखो सेड टू, ये सेड टू है, इसके और सुनने वाला मी है, तो सेड टू के बदले हमने टोल्ड लिया, ही टोल्ड मी। ये देखो यहाँ पे ये एसरेटिव सेंटेंस है, एसरेटिव सेंटेंस है तो हमें दैट से जोड़ना है। दैट उसने मुझसे कहा है, यू मुझसे कहा उसने, तुम, तो मैंने लिखना है आई। आई के बाद आर का जो पास्ट है वो आएगा वॉज। आई वॉज नॉट टोन डिफ। सिंग दैट बैक, ही ऑर्डर्ड मी, ये आगे लेना है हमें। ही ऑर्डर्ड मी सिंग दैट बैक, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हमें जोड़ना है टू से, टू सिंग दैट बैक, वैसे लेना है। ही सेड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा में WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन, तो ही ने क्वेश्चन पूछा है तो ही आस्क्ड, सेड का होगा आस्क्ड। WH क्वेश्चन का जो वर्ड होता है वो हमें वैसा ही लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है डू यू लाइक, ये वर्बल क्वेश्चन है तो उसको हम एसर्टिव करेंगे। यू मतलब आगे वाले को पूछा है ही, और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो हमें पास्ट बनाए लाइक का लाइक्ड। 7. ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट। एनालाइज सेंटेंस, सेंटेंस एनालाइज करना है। देखो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। एनालाइज मतलब बड़े सेंटेंस में से छोटे छोटे सेंटेंस मतलब क्लॉज निकालने हैं। देखो उसमें ही टुक मी टू अ रूम, ही टुक मी टू रूम, इसमें से पूरा मीनिंग निकलता है तो ये मेन और प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, और इस पर डिपेंड होने वाला विच शुरू होने वाला, विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट, जिसमें ग्रामोफोन था। कहाँ पे? रूम में, तो रूम ये नाउन है तो नाउन के बारे में ये विच एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो विच शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। आई वेंट अप विथ हिम, रिराइट इन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में लिखना है। पास्ट पर फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट आई, उसके बाद में आएगा हैड, थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन अप विथ हिम। और हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, उसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं, 2 मार्क के लिए होता है। इसका आंसर हमें खुद लिखना पड़ता है, पैसेज में नहीं देखना है हमें। ओके, डू यू थिंक, आपको लगता है द कंपैरिजन बिटवीन म्यूजिक एंड अरिथमेटिक, जो म्यूजिक और अरिथमेटिक में जो कंपैरिजन किया आइंस्टाइन ने, वॉज गुड वन, वो अच्छा था क्या? इन व्हाट वेज, कैसे? मतलब जो कंपैरिजन म्यूजिक और अरिथमेटिक में किया वो ठीक था क्या, किस तरह से ठीक था? तो ये आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, आप ट्राई करो। आई होप पूरा पैसेज और इसके ऊपर के जो भी क्वेश्चंस आंसर है आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह समझे हैं तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, गॉड bless you, take care, thanks for watching the video till the end, see you, bye, thanks.